की ग़ुलामी दी, उसने हमें ग़ुलामी दी तो दरे मौला कासिम की ग़ुलामी दी, उसने हमें किसी दरे मोहब्बत का असीर बनाया तो ज़ैनुल उहबा ज़ैनुल साजिदीन के दर का असीर बनाया। ये करम बालाए करम है। अल्लाह ताला जब तक इस ज़मीन मोहब्बत पर हम जिंदा रहें यूं ही हमारी ग़ुलामी का सिलसिला चलता रहे। जब रुखसती का वक्त आए तो यूं ग़ुलामी हुसैन में हमारी जान जाने आफरी के सिफुर्द हो। थोड़ी देर इंशाअल्लाह आपसे खिताब होगा। बिस्मिल्लाहि जलील शान अज़ीमुल बुरहान शदीद सुल्तान माशा अल्लाह व मा कान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन नज्म वश-शजर यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान व फ़द्दल ज़मानन अला ज़मान कमा फ़द्दल मकानन अला मकान व इंसानन अला इंसान ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला मिस्ल लहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करोड़हा शुक्र है उस परवरदिगार का कि जिसके शान रहमानियत और रहीमियत की बदौलत उसकी ज़मीन मोहब्बत में हम बैठकर उसके सबसे अजीम महबूब का ज़िक्र हसन समात कर रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस ज़ाते सुतूदा वाला सिफ़ात पर जिसके चेहरे को कभी वद्दुहा कहा जाता है, जिसके जुल्फ़ों को वल्लैले इज़ा सजा से ताबीर किया जाता है, जिसकी रज़ा को वला सौफ़ा युती का रब्बुका फ़तरदा से ताबीर किया जाता है, जिसकी ज़ुबान अक़दस के ताल्लुक़ से कुरान अज़ीम आज भी हम सब के लिए ऐलान आम करता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। वो ज़ाते सुतूदा वाला सिफ़ात जो करम की बारिशें फरमाता है तो कोई सदाकत का आफ़ताब बन के चमकता है, वो जो रहमत की बारिशें फरमाता है तो कोई इंसाफ का बादशाह बन करके 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके नजर आता है। वो जब नजर करम फरमाता है तो कोई उस्मान हया का लिबादा पहन करके इश्क की कुर्सी पर बैठकर सारे आलम को हया का सबक पढ़ाता है। वो जब नजरे इरफान फरमाता है तो कोई बावे विलायत बनकर अक़साम आलम पे इस तरह से महकता है कि अली जैसा आज तक जमाने में कोई किसी को मिला ही नहीं, अली जैसा जमाने में कोई आया ही नहीं। ये नजर किसकी है? किसी को बूतराब बना देती है। ये नजर किसकी है? किसी को सुहैब बना देती है। ये नजर किसकी है? जो किसी को अम्मार बना देती है। ये नजर किसकी है? जो किसी को यासिर बना देती है। ये नजर किसकी है? जो किसी को अबू हुरैरा बना देती है। ये नजर किसकी है? जो किसी को सलमान बना देती है। ये नजर किसकी है? जो किसी को मी समेत
तम्मार बना देती है? ये नजर किसकी है जो किसी को बूजर बना देती है? ये नजर किसकी है जो किसी को सईद खुदरी बना देती है? ये नजर किसकी है जो किसी को अब्दुल्ला इब्ने रवाहा बना देती है? ये नजर किसकी है जो किसी को ज़ैद इब्ने अरकम बना देती है? ये नजर कैसी है किसी को सैयदुश शुहदा अमीर हमजा के लक़ब से मुमताज कर देती है? अरे इस नजर ही की बात थी कि आने वाला आता है, आने वाला पता नहीं कौन रंग लेके आता है, कोई हबीब पता नहीं कहां का था, मगर जब आने वाला बारगाह रिसालत पे पहुंचता है तो इश्क हबीब बना दिया जाता है, मोहब्बतों का हबीब बना दिया जाता है। अरे यही एक यूनिवर्सिटी है, यही एक कॉलेज है, यही एक निजाम हयात है, यही एक जिंदगी का दस्तूर है, जहां से सदाकत किसी को लेनी हो तो सदाकत उसके दर से मिलती है, किसी को इंसाफ की तराजू हासिल करनी है तो दरे मुस्तफा उसके लिए मौजूद है, किसी को सखावत की शहसवारी चाहिए तो दरे मुस्तफा उसके लिए मौजूद है, किसी को अलम चाहिए तो दरे मुस्तफा उसके लिए मौजूद है, किसी को सैफुल्लाह बनना है तो दरे मुस्तफा उसके लिए है, किसी को अमीनुल उम्मत बनना है तो दरे मुस्तफा उसके लिए है, किसी को हाज़िही हिब्रुल उम्मा बनना है तो दरे मुस्तफा उसके लिए है, किसी को काबे में जन्म लेना है तो दरे मुस्तफा उसके लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सब दरे मुस्तफा का कमाल है। भाई मुझे कोई युको को नहीं चाहिए, थोड़ा सिस्टम सही कर दो बस, तो तेज धीम मत करो। ये सब दरे मुस्तफा का कमाल है, ये हुजूर का दर है, ये रहमते कुल कायनात का दर है। इस दर पर आने के बाद इंसानियत को मेराज अव्वली हासिल होती है। इस दर पर पहुंचने के बाद इश्क व इरफान को कमाल हासिल होता है। इस दर पर पहुंचने के बाद जब इश्क पहुंचता है तो कहता है तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। ये वो दर है जब कोई वारिसे आलम पनाह के हाथों से शराबे उल्फत पीता है, शराबे इश्क पीता है, शराबे मारिफत पीता है, तो कोई बेदम जब दमदार होकर के दरे वारिस पर पहुंचकर अपने इश्क का इजहार करता है तो कहता है या तुझे या तेरे जलवों का तमाशा देखे, या तुझे या तेरे जलवों का तमाशा देखे, एक वहशी तेरा इन आंखों से क्या क्या देखे, शक्ल मजनू में कोई सूरत लैला देखे, जिसने मजनू को न देखा हो मुझे याद है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जिसने मजनू को न देखा हो मुझे याद देखे। हाँ यही वो तो दर है, रहमत का दर ये है, करम का दर ये है, फजल का दर ये है, अता का दर ये है, जूदो सखा का दर ये है, शरीयत का दर ये है, मारिफत का दर ये है, हकीकत का दर ये है, कुरान का दर ये है, उसलूबे कुरान का दर ये है, फातिहा का दर ये है, इरफान का दर ये है, इल्म का दर ये है, तफक्कुर का दर ये है, तफस्सो का दर ये है, गंजीना ये है, मदीना ये है, खजीना ये है, इल्मुल आफाक ये है। मैं तो कहता हूँ रब के जलवों से पर्दा उठाने वाला कोई और नहीं, यही दर है। रब के कमालात से पर्दा उठाने वाला कोई और दर नहीं। कौन सा दर है? इश्क कहने लगा जमाले हक रुखे रोशन किताब में देखा, हजार जलवों का जलवा नकाब में देखा, उठा हिजाबे ताज्जुल तो खुल गई आंखें, खुदा को मुर्शिदे आली जनाब में देखा। कोई सुरूर में है और किसी को बेहोशी, मजा ये साकी के दौरे शराब में देखा। हजारों तालिबे दीदार हैं खड़े दर पर, छुपाए बैठे हैं वो मुंह नकाब में देखा। मदद को कब्र में आएंगे हजरत वारिस जो मुब्तला तुझे बेदम अजाब में देखा। जिक्र शोहदाए करबला या नहीं। ये कौन सा दर है? अरे यही तो करम का दर है। हुसैन का हसीन मुखड़ा कहां से मिला? हसन का हिल्म कहां से मिला? अब्बास की शुजाअत कहां से मिली? सैयदा की तहारत कहां से मिली? बाकर की हकगोई कहां से मिली? जाफर सादिक का सिद्क कहां से मिला? मूसा कासिम की जुरात कहां से मिली? जव्वाद तकी जैसा हसीन कहां से मिला? इमाम नकी जैसा बादशाह कहां से मिला? हसन अस्करी जैसा सिपह सालार कहां से मिला? इमाम अली रजा जैसा दिलावर कहां से मिला?
इमामे मेहदी जैसा निजात दहिंदा कहां से मिलेगा? कहीं और नहीं, दर भी मुस्तफा का है, घर भी मुस्तफा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, तंजीम गुलामाने मुस्तफा। यही वो दर है। और दुनिया का ये कायदा है, दुनिया का कोई वसूल है कि जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिससे प्यार करता है, जो जिससे लगाव रखता है, जो जिससे इश्क करता है, जो जिसकी चाहत को अपने सीने में बिठाए रहता है, जो जिससे प्यार करता है, कसम खुदा की चाहता है कि उसका महबूब जमाने की निगाहों से ओझल रहे, जमाने की हवाओं से ओझल रहे, जमाने के सर्दो गरम से ओझल रहे। इस वक्त हकीमे दौरा हजरत सैयद रिजवान दामत बरकातुल कुदसिया वल आलिया व नूरानिया की जाते सुतूदा वाला सिफात इश्क की सवारी पर सवार है। मैं आपकी जात को मुखातब करके आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि दुनिया के महबूबों का वसूल है कि दुनिया जिससे मोहब्बत करती है अपने महबूब को छुपाता है, अपने महबूब को पर्दे में रखता है। मगर ये कैसा महबूब है भाई, ये कैसा महबूब है कि इस महबूब को छुपाया नहीं गया, 18,000 आलम के सामने जाहिर कर दिया गया। इश्क ने कहा अगर मुझे देखना हो तो इसे देखो, इसका हुस्न तकोगे तो मेरा हुस्न तकोगे, इसका जलवा देखोगे तो मेरा जलवा देखोगे। मन आनी राल हक, जिसने इसे देख लिया उसने मुझे देख लिया। मैंने कहा इमामे अहमद रजा क्या क्या आप दिखाएंगे? कहने लगे आओ मेरे पास, हम बताते हैं हम क्या क्या दिखाएंगे। इश्क बोल पड़ा बरेली की मजबूत चटाई पर बैठकर, उठा दो पर्दा, पूरे बारी जमाना तारीख हो रहा है, तब से नकाब में उन्हीं की बू माए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने वारिसे पाक। क्या नजर है, क्या दर है। आज दुनिया परेशानी के आलम में है, तकलीफ के आलम में है, गम के आलम में है, और सारी दुनिया अपनी निजात का रास्ता ढूंढ रही है। मैंने कहा निजात का रास्ता तो बड़ा आसान है, बहुत पहले अल्लाह ने बता दिया। साकिये के दौर का कौसर का दर ही तो निजात का रास्ता है, रहमते दो आलम का दर ही तो निजात का रास्ता है। इस तरह मोहब्बत पर आओगे तो जिंदगी की हर खुशियां पाओगे। मैं तो कहता हूं जिसे इश्क की मेराज लेनी हो तो वो दरे मुस्तफा पे हाजिर हो जाए। हमें जो कुछ भी मिला और कयामत तक जो कुछ भी मिलता रहेगा, आइए इश्क को महमेज दें और तेजी के साथ कुछ इश्क की दास्तानें आपके रूबरू रखें। बस इतना अकीदा जरूर रखिएगा, बस इतना अकीदा जरूर रखिएगा, इतना अकीदा मुसल्लमा जरूर रखिएगा कि जो कुछ भी हमें मिला वो दरे मुस्तफा से मिला। जो कुछ भी हमें अता हुआ आका के दर से अता हुआ, जो कुछ भी हमें मिला रहमतुल लिल आलमीन के दर से मिला, जो कुछ भी हमें मिला शफीउल मुज़नबीन के दर से मिला, जो कुछ भी हमें मिला ताहा व यासीन के दर से मिला, जो कुछ भी हमें मिला जाने जाना के दर से मिला। तो कह दिए क्यों, जान है इश्क मुस्तफा, वुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, इश्क करता है तो किसी और से क्यों करते हो। दुनिया के एक्टरों से इश्क करोगे तो कुछ दिनों के बाद उनका हुस्न बेपाना हो जाएगा, मगर कसम खुदा की एक ऐसा माशूक अल्लाह ने हमें पर्दे वहदत के अंदर दिया है, एक ऐसा माशूक अल्लाह ने पर्दे नूर के अंदर से जाहिर करके दिया है। ये कसम खुदा की दुनिया का हर महबूब पुराना है, चाहे वो हीर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो लैला हो, चाहे वो मजनू हो, चाहे जो महबूब हो, कुछ दिन में पुराना हो जाता है। मगर ऐसा महबूब है कि 1400 साल से जब भी इस महबूब की बात होती है तो इश्क कहता है ऐसा तुम्हें खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, सरकार की खातिर तुम्हें कौनैन बनाया। अरे ऐसा महबूब
महबूब है कि इसके ताल्लुक से जब इश्क पहुंचता है, दुनिया के सारे माशूकों के अंदर कमी है, यानी 60 साल के बाद उनका हुस्न खराब है, किसी का दांत उखड़ गया, किसी की आंख की बीनाई चली गई, किसी की कानों की समात चली गई, मगर ये ऐसा महबूब है जिसके ताल्लुक से इश्क के घोड़े पर सवार होकर के जब अहमद रजा जैसा गुलाम पहुंचता है तो कहने लगता है दूर नजदीक के काने लाले का वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हज़रत गिरामी वक़ार, दुनिया के हर महबूब में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई कजी है, कोई ना कोई ऐब है, मगर ये ऐसा महबूब है जिसे दावरे महशर कहते हैं, जिसे शफ़े यौमुन नुशूर कहते हैं, जिसे रहमते कुल कायनात कहते हैं। ऐसा महबूब है कि इसके ताल्लुक से जब हम दहलीज़े इश्क पर मुसल्ले इश्क बिछा करके नमाजे इश्क पढ़ते हैं तो इल्हाम ये होता है वो कमाल हुस्ने हुजूर हो, गुमाने रक्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं मदहले दोल नज़ा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मोहम्मद अहमद वारसी साहब किबला। क्या सूरत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसकी सूरत है? वाह 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 वाह। अब इसी सूरत से मैं उस सूरत तक पहुंचा रहा हूं जिस सूरत तक पहुंचने के बाद फिर किसी और सूरत की जरूरत ही नहीं रहती। अब ये दुनिया के लोग हैं जो सूरतें तलाशते हैं, अल्लाह ने तो हमें ऐसी सूरत अता फरमाई है कि हमें किसी दूसरी सूरत की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। ये ऐसी सूरत है जिसके देखने के बाद सूरज पलट आए। अरे ये ऐसी सूरत है जिसके इशारे अबरू पर चांद दोपारा हो जाए। अरे ये वो सूरत है जिसका इशारा पाके दरख्त आपस में मिल जाए। ये वो सूरत है जिसके नजरे कलम के सहारे पहाड़ चलने लगे। ये वो सूरत है जिससे दरिया की रवानी को सुकून मिल जाए। ये वो सूरत है वो हद पहाड़ हिल रहा हो, ये सूरत पहुंच जाए अपनी जगह पे थम जाए। ये वो सूरत है जिसने बूदे हिम्मत को बूदे जाना को हिम्मते बूदे जाना अता फरमाई। ये वो सूरत है जिसने जर्रार को वलवलाए जर्रार दिया। ये वो सूरत है जिसने खालिद इब्ने वलीद को सैफुल्लाह बनाया। ये वो सूरत है जिसने किसी को अमीरुल उम्मत बनाया। ये सब दर वाले हैं। अरे जब दर वालों को मुस्तफा ने इतने बामे उरूज तक पहुंचा दिया तो जो हुसैन मुस्तफा की पुष्ट पर बैठकर मुस्तफा को नमाज़े इश्क बता रहा हो। जुमला आप नहीं ले पाए, जुमला नहीं ले पाए आप। अब बताओ ये सब जितना बताया मैंने, हजरत अबू हुरैरा हो, हजरत अबू जर गिफारी हो, हजरत सलमान फारसी हो, हजरत सईद खुदरी हो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा हो, हजरत ज़ैद इब्ने अरकम हो, हजरत सुहैब रूमी हो, हजरत हंजला हो, अम्मारो यासिर हो, ये सब दर वाले हैं। अरे जब दर वालों को हुजूर ने इतना दिया, वाह वाह वाह, भाई दर वालों को जब हुजूर ने इतना दिया तो घर वालों को कितना दिया होगा। और जब घर वालों को इतना दिया तो जिस हुसैन को आना हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का लक़ब दिया होगा, उस हुसैन को मुस्तफा ने क्या दिया होगा। अब इश्क ने कहा शरीयत दी है, तरीक़त दी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या दिया होगा जरा सुनिएगा नौजवानों, आज मारिफत में सुना रहा हूं हजरत की मौजूदगी में। क्या दिया होगा मौला हुसैन को। जाहिर सी बात है, किसी को दिया तो निगाहों से दिया, किसी को दिया तो इशारों से दिया, किसी को दिया तो सीना मिला के दिया। जिसको सीना मिला के दिया वो अबू बकर सिद्दीक हो गया, जिसको सीने से लगा के दिया वो अबू बकर सिद्दीक हो गया, जिसे कांधे पर उठा के दिया वो जन्नती जवानों का सरदार हो गया। नारे नारे रिसालत, नारे हैदरी।
बात है। अब हुजूर के देने का अंदाज क्या है? किसी को दिया तो प्याले में दिया, बोलते जाइए, किसी को दिया तो प्याले में दिया। अब इतना दिया कि 70 पीते रहे, फिर भी प्याले से खत्म न हुआ। किसी बू हुरैरा को थैली दी, अगर झाड़ा ना होता तो कयामत कायम हो जाती, मगर थैली का असर ना जाता। जिसमें हाथ डाल दिया हो, जब वो थैली इतनी पावरफुल है, जिसमें उंगलियां डाल दी हो, जब वो प्याला इतना पावरफुल है, जो जिस हसन को, जिस हुसैन को मुस्तफा ने अपनी जबान चुसाई होगी, वो इतना पावरफुल होगा। तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करें भाई, देने का अंदाज अलग अलग है। आज थोड़ा सा मारिफत पढ़ दूं। जब हुसैन को दिया तो मुस्तफा की मुस्तफाई, जब सैरो तफरीह करना हुआ, मेरे जुमलों पे गौर करिएगा क्योंकि मैं वारसी हूं, मैं पी करके पढ़ता हूं। क्या बात है, वाह भाई, कुछ लोग पढ़ के पीते हैं। आए है, क्या बात है भाई। मैं उसी अंदाज से बोलूंगा। मुस्तफा सारे आलम की सबसे बेमिसाल जात का नाम सैयदुल मुरसलीन है। आए वाह, जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात। है वो जाने मसीहा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजुदों को रजा मुस्दा दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मैं इतना बताना चाहता हूं, हुजूर जिसको दें ले लूं, वो उमर हो जाए। हुजूर जिसको दें वो उस्माने सखी हो जाए। हुजूर जिसको दें वो तलहा जुबैर हो जाएं। हुजूर जिसको दें वो अमीनुल उम्मत हो जाएं। जिसे हाथ से बांटें वो इतना पावरफुल। अब जरा सोचो, जिस सैयदा को मुस्तफा ने अपने जिस्म का एक हिस्सा कहा, फातिमा तुम बुज़ा तुम मिन्नी। अब बताओ, रिसालत का अक्स कौन है, नबूवत का अक्स कौन है, सियादत का अक्स कौन है, तहारत का अक्स कौन है, निजाफत का अक्स कौन है, रिदाए ततहीर कौन है, इश्क की सौगात कौन है, मारिफते रूहे पैगंबर कौन है। जुमले पे गौर करिए, मारिफते रूहे पैगंबर कौन है। अगर मारिफते रूहे पैगंबर का नाम फातिमा जहरा है, तो मारिफते रूहे फातिमा ना का नाम मौला हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुसैन जीत के निकले हैं। आए शेर सुन लीजिए थोड़ा सा। हुसैन जीत के निकले हैं नौके नेजा पर। हुसैन जीत के निकले हैं नौके नेजा पर। यजीद कैसे कहे करबला हमारी है। हुसैन जीत के निकले हैं नौके नेजा पर। यजीद कैसे कहे करबला हमारी है। दुनिया का निजाम है कि दुनिया जब प्यासी होती है तो पानी की जुस्तजू में होती है। प्यास जब उरूज पे होती है तो पानी का सहारा। प्यास जब कमाल को पहुंचती है तो पानी की तड़प। मगर करबला के दो अजीम बादशाह ऐसे थे, एक इश्क का बादशाह, एक वफा का परवरदिगार। एक इश्क का बादशाह, एक वफा का बादशाह। इश्क जिसके दर पे खुद उतर आए। मुस्तफा जाएं, मुस्तफा जाएं पहले आसमान पे। सुनिएगा, इश्क मुस्तफा जाएं
दूसरे आसमान पे मुस्तफा जाए, तीसरे आसमान पे मुस्तफा जाए, चौथे आसमान पे मेराज में मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा से आगे, काबा कौसैन से आगे, मकामे दना से आगे, फतदल्ला की अजमतों से आगे, जलवाए इलाही की ठंडक को महसूस करते हुए इतने करीब कि दो कमानों के बीच का फासला भी कम पड़ गया, इतने करीब, इतने करीब, इतने करीब कि कहते हैं जलवाए इलाही की ठंडक मुझे महसूस हो रही है। ये इश्क और आशिकी की बात थी। मगर आओ, करबला एक ऐसी दरसगाह है, करबला एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, करबला एक ऐसा कॉलेज है, करबला एक ऐसी इम्तिहान गाह है, करबला इश्क का ऐसा दस्तूर है, करबला इश्क का ऐसा आईन है, करबला इश्क की ऐसी, इश्क का ऐसा मैदान है, करबला इश्क की ऐसी दरसगाह है, करबला इश्क का ऐसा दरबार है, करबला मोहब्बतों का ऐसा खजीना है, करबला मोहब्बतों का ऐसा मदीना है। कसम खुदा की मुस्तफा जाए रब के हुजूर, मगर जब इश्क हुसैन ने किया तो खुदा की खुदाई खुद करबला में उतर करके हुसैन से कह रही है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। पता चला खुदा मुस्तफा को बुलाता है और जिसकी खातिर खुद खुदा उतर आता है उसी का नाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दुनिया का निज़ाम है कि जब आदमी प्यासा होता है तो अक्ल काम नहीं करती, दिमाग काम करना बंद कर देता है, पानी चाहिए, पानी देखने के बाद प्यासे की प्यास बढ़ जाती है। मगर करबला की तारीख में मैंने दो ऐसे शहंशाह प्यासों को देखा है, ऐसे बादशाह प्यासों को देखा है, प्यास जिनके आगे वज्द कर रही है, प्यास जिनके आगे रक्स कर रही है, प्यास जिनके आगे हाथ बांधे खड़ी है, प्यास जिनके आगे रुकू में है, प्यास जिनके आगे सजदे में है, प्यास जिनके आगे तस्बीह में है, प्यास जिनके आगे हाथ बांधे खड़ी है, प्यास जिनके आगे दुआया अंदाज में खड़ी है। उन सजवात का नाम, एक करबला के वफा का नाम अब्बास है, एक करबला के शहंशाह का नाम हुसैन है। दोनों पानी के करीब गए, मैदान फुरात के करीब गए। अच्छा, दुनिया वाले करबला के वाक़े में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। अभी मैंने बहुत सारी तकरीरें की और उसमें ये मैंने बताया, उसमें ये बताते हैं हुसैन ने पानी मांगा है। मैं कहता हूँ नादान, ये किससे कहते हो कि मांगा है? सारी कायनात 1400 साल से हुसैन के दर से मांग रही है। अरे भाई, ये किसको कह दिया कि हुसैन ने मांगा है? जब उनका पोता गरीब नवाज हिंदुस्तान की सल्तनत एक प्याले में कैद करके हुसैनियत दिखा देता है, जब एक प्याले में पूरा हिंदुस्तान का आना सागर, पूरा आना सागर, राय पथौरा की पूरी हुकूमत, पृथ्वीराज चौहान का पूरा इख्तियार एक प्याले में देके दुनिया को बताना चाहता है, मेरे नाना पे भोंकने वालों, जब नवासे का प्याला इतना आला है तो नाना का हाथ कितना आला होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सब मिलके बोलिए या हुसैन। भाई ऐसा ना लगे, मुझे लगे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब सुनिए करबला मुझसे आप, अब जरा गौर करिए। दो प्यासे, प्यास जिनके आगे हाथ जोड़े खड़ी है। भाई जिनके आगे प्यास हाथ जोड़े खड़ी हो, कुछ तो होगा। ऐसी जात का नाम हुसैन है। हुसैन यजीदियों को समझ में नहीं आएंगे। बेशक बेशक बेशक। हुसैन को समझने के लिए हसीन होना जरूरी है। जब तक दिल हसीन नहीं होगा, कोई हुसैन उसके अंदर नहीं आएगा। पहले दिल को अली असगर बनाओ,
पहले दिल को कासिम बनाओ, पहले दिल को अली अकबर बनाओ, पहले दिल को 72 बनाओ, तब हुसैन भी आएगा, हुसैन का बाबा अली भी आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह प्यासे, अभी तो मैंने तकरीर ही नहीं शुरू की। जी 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 जी। 2 प्यासे गए, कहां पे गए? दरियाए फुरात के किनारे। पहला वफा का परवरदिगार, वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, मौला अब्बास। वक्त की नासिबियत को खतरा है, वो खतरा किससे है? अहले बैत से। वक्त की नासिबियत ये चाहती है कि जिक्र मौला अली को छुपा लिया जाए, मगर क्या करूं कि रब कुरान में जा बजा इतना जाहिर कर रहा है कि अक्ल का अंधा है तब भी उसे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिस्सा हलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। बड़े वाज़े अंदाज में दिखाई दे रही है। दुनिया ये समझती है कि नस्ल मुस्तफ़ा का खात्मा हो गया, मगर कुरान की आयत जब भी कोई खुशअकीदा ये पढ़ेगा, इन्ना आतैना कल कौसर, कसम खुदा की नस्ल मुस्तफ़ा उसको हर मोड़ पे दिखाई देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 2 प्यासे नहीं, बात कहीं और चली जाएगी। 2 प्यासे जो सुल्ताने इश्क हैं, जो दरसगाहे नबूवत के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। हाय हाय हाय। एक विलायत की गोद में खेला, तहारत के सिले हुए कपड़े पहने। जो विलायत की गोद में खेले और तहारत का कपड़ा पहने उसे गाजी अब्बास कहते हैं। वाह वाह वाह। जो नबूवत की गोद में खेले, नबूवत की पुश्त पर बैठे, नबूवत की जुबान चूसे, नबूवत की पीठ पर बैठे, नबी जिसके लिए तस्बीह बढ़ा दें, नबी जिसके लिए जिक्र बढ़ा दें, नबी जिसको अपने कंधों पर सवारी करते हुए कराते हुए पूरे मदीने की गलियों में टहलाएं। नादान ये कहता है, नादान ये कहता है, ये घुमाना कहां से साबित है, ये टहलाना कहां से साबित है? मैंने कहा नादान, जिस चीज को तू गलत कहता है, बिदात कहता है, शिर्क कहता है, वो जरा मुस्तफा से पूछ। मुस्तफा ने अपने कंधे पर बिठा करके पूरे मदीने में टहलाया था कि नहीं टहलाया था? दुनिया अपने बच्चों को जब उठाती है तो शर्म महसूस करती है कि कोई पड़ोसी ना देख ले, डॉक्टर ना देख ले, इंजीनियर ना देख ले, पढ़ी लिखी सोसाइटी का कोई फर्द ना देख ले। शर्म से पानी पानी ना हो जाऊं कि बच्चे को इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कंधे पर बिठा करके घुमा रहा हूं। मगर कसम खुदा की, आदम की सफियत जिस पर नाज करे, नूह की नजाबत जिस पर फख्र करे, इब्राहिम की खुल्लत जिसका ऐलान करे, इस्माइल की ज़बीयत जिसका तस्करा करे, ईसा की रूहानियत जिसकी बात करे, शीश का तदब्बुर जिस पे गुफ्तगू करे, याकूब की फिक्र जिसके बारे में बोले, हुस्न यूसुफ जिसके बारे में गुफ्तगू करे, तमाम कायनात जिसकी बातें करे, आसमान जिस पर गुफ्तगू करे, अर्शे आजम जिस पर गुफ्तगू करे, जन्नत की नेमतें जिसके बारे में बोले, अर्शे आजम की बुलंदी जिसके बारे में बोले, काबा कौसैन की अज़मतें जिसके बारे में बोले, रब्बुल आलमीन का जलवा जिसके बारे में बोले, कुल हु अल्लाहु अहद जिसके बारे में जिसकी ज़बाने अक़दस फैज़े तर्जुमान से कहलाए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जिसके लिए उतरे, अलिफ लाम मीम जिसके लिए उतरे, यासीन जिसके लिए उतरे, मुज़म्मिल जिसके लिए उतरे, मुदस्सिर जिसके लिए उतरे, मुबश्शिर जिसके लिए उतरे, बशीर जिसके लिए उतरे, नज़ीर जिसके लिए उतरे, सिराजम मुनीर का लक़ब जिसके लिए उतरे, वरफ़अना लका ज़िक्रक जिसका मनसबे उज़मा हो। मैं तो यही कहूंगा, सारी कायनात में जो भी फज़ाइल अल्लाह को देने थे मुस्तफ़ा को दे दिया, जो भी कमाल अल्लाह को देने थे मुस्तफ़ा को दे दिया, जो भी अज़मत अल्लाह ने देनी थी मुस्तफ़ा को दे दी, जो भी तौक़ीर अल्लाह ने देनी थी मुस्तफ़ा को दे दी। कसम खुदा की, इतना इज्जत वाला नबी जिसको उठाए होगा कंधों पर, इसका मतलब जैसे नबी की इज्जत का कोई जवाब नहीं, नबी की शौकत का कोई जवाब नहीं, नबी के अदब का कोई जवाब नहीं, वैसे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
रिसालत। थोड़ा सा बोलने दीजिए। अब बताओ, सुनो जरा, इज्जत नबी के कदमों में, अजमत नबी के कदमों में, रफात नबी के कदमों में, बुलंदी नबी के कदमों में, सिराते मुस्तकीम नबी के कदमों में, इश्क की सौगातें नबी के कदमों में, बूदे जाना नबी के कदमों में, जल्लार नबी के कदमों में, अबू हुरैरा नबी के कदमों में, जिब्रील नबी के कदमों में, मीकाईल नबी के कदमों में, इसराफील नबी के कदमों में, इज़राइल नबी के कदमों में, कर्रोबीन नबी के कदमों में, बैतुल मामूर के फरिश्ते नबी के कदमों में, सिदरतुल मुंतहा का मकी नबी के कदमों में, नबी के कदमों में, नबी के कदमों में, सहाबा नबी के कदमों में, सहाबा नबी के कदमों में, ताबाइन नबी के कदमों में, तबा ताबाइन नबी के कदमों में, अगवास नबी के कदमों में, वक्त का मुहीयुद्दीन नबी के कदमों में, वक्त का मुईनुद्दीन नबी के कदमों में, वक्त का नसीरुद्दीन नबी के कदमों में, वक्त का अलाउद्दीन नबी के कदमों में। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सारी खुदाई नबी के कदमों में, मगर अब बताओ कौन मुस्तफा के कंधे पर बैठ करके, बताओ कौन मुस्तफा के कंधे पर बैठ करके, कौन मुस्तफा के कंधों की सवारी करके, कौन मदीने की गलियों में टहल रहा है। इश्क ने कहा नादान जो कदमों में बैठे वो सहाबा होते हैं, जो कंधे पर बैठे वो हसन हुसैन होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चालू करो भैया, बंद करो। अब एक बात और बताऊं, तो दोनों प्यासे हुसैन जीत के निकले हैं नौके नेजा पर। हुसैन मोहम्मद अहमद भाई, राजू भाई, जिस नाम से पुकारूं, हुजूर सैयदी रिजवान मियां के दुआओं का सहारा लेके हुसैन जीत के निकले हैं नौके नेजा पर। यजीद कैसे कहे करबला हमारी है, यजीद कैसे कहे करबला हमारी है। उठाया था चुल्लू में पानी मौला अब्बास ने भी, उठाया था चुल्लू में पानी मौला हुसैन ने भी। पानी उठाने वाला हुसैन, पानी वाला उठाने वाला अब्बास। ना अब्बास ने पानी को मुंह लगाया, ना हुसैन ने पानी को मुंह लगाया। क्या करने गए थे? अब शेर सुनना, अब ये शेर सुनना। हुसैन जीत के निकले हैं नौके नेजा पर। यजीद कैसे कहे करबला हमारी है, ये देखने को उठाया था आब प्यासे ने। फुरात मर गई या उसकी सांस जारी है। हाय 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 हाय। अरे वाह 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 वाह। फुरात मर गई या उसकी सांस जारी है। अरे देखने को, हाय 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 हाय। ये देखने को हुजूर उठाया था आप माना पानी, ये देखने को उठाया था आप प्यासे ने। फुरात मर गई या उसकी सांस जारी है। एक शेर और पढ़ूंगा और तेजी से फजाइल और मसाइब बयान करना शुरू करूंगा। शहादत मौला सुनिए, चूंकि इतना खूबसूरत माहौल है, नबी का बेटा बैठा है, बतूल का फूल बैठा है, समझ रहे हैं जी। बतूले सानी का किरदार ही कलीदी है। हाँ, बतूले सानी का किरदार ही कलीदी। बतूले सानी का किरदार ही खुदा से शाम में उसने खुदी खरीदी है। बतूले सानी, सैयदा ज़ैनब का जिक्र भी आएगा इंशाअल्लाह। बतूले सानी का किरदार ही कलीदी है, खुदा से शाम में उसने खुदी खरीदी है। खुदा से शाम में उसने खुदी खरीदी है। अब इंशाअल्लाह शेर शायद दिमाग से मेरे निकल गया, याद आएगा तो मैं सुनाऊंगा। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद इमादल जूदी वल करम मंबइल महमूद कम्बारिक सल्लम सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। शेर दूसरा याद आ गया। मेरे खुदा ने यहाँ, मोहम्मद मेरे खुदा ने यहाँ करबला उतारी है। बस इतने लोग समझे, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे खुदा ने यहां करबला उतारी है, इसीलिए ये जमीन आसमां से भारी है। यजीद तू तो बड़ा हुरमला को कहता था, यजीद तू तो बड़ा हुरमला को कहता था, उसी ने छोटे से बच्चे से जंग हारी है।
हंसी की तेग वाह, 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 से, वाह। भाई एक शेर सुनिएगा, जाय ना होने दीजिएगा। हंसी की तेग से दुनिया हमला करती है तलवार से, नेज़े से, असलहे से, मगर 6 महीने का मुजाहिद हुसैन का 6 महीने का सिपह सालार, हुसैन का 6 महीने का सिपाही दुनिया असलहों से लड़ती है। इश्क ने कहा हंसी की तेग से हमला किया जो असगर ने, अली की तेग ने आकर नजर उतारी है। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मोहतरम, एक शख्सियत का नाम हजरत हुर है, मैं यहीं से शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। करबला का एक अजीम मुजाहिद, यही 2 जिक्र करूंगा, हबीब इब्ने मज़ाहिर का और हजरत हुर का और करबला के मसाइब। गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ कि किब्रियाई सहन में एक आशियाना चाहिए, किब्रियाई सहन में एक आशियाना चाहिए। किब्रियाई सहन में। हमारे सोहराब भाई मौजूद हैं, बाकी सारे शोरा फरार। किब्रियाई सहन में एक आशियाना चाहिए, इस मुसाफिर को भी जन्नत का ठिकाना चाहिए। अब थोड़ी देर आप हौसला, तो मैं आप मारिफत की कुछ बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह। किब्रियाई सहन में एक आशियाना चाहिए, इस मुसाफिर को भी जन्नत में ठिकाना चाहिए। उसने सच के रास्ते का रास्ता रोका नहीं, उसने पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, सच के रास्ते को रास्ता रोका। उसने सच के रास्ते का रास्ता रोका नहीं। हुर को भी हम राह जाने का बहाना चाहिए, हुर को भी हमरा, हुर को बस हम राह जाने का बहाना चाहिए। और हजरत के लिए एक शेर कि अबस हो जिनके अकीदे, नजिस हो जिनके मिजाज। अबस हो जिनके अकीदे, नजिस हो जिनके मिजाज, जो जुल्म जहन हो उनकी सवेर कैसे हो। वो देख हुर उधर आया इधर शहीद हुआ, यहां तो देर नहीं है अंधेर कैसे हो। यहाँ तो जाय कर रहे हैं आप है। मेरे। और एक शेर हम कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, यही मैं पहुंचा के मौला हुर की बारगाह में चलता हूं कि मुकद्दर का बदलना हमने सीखा हुर से करबल में। मुकद्दर का बदलना हमने सीखा, मुकद्दर का बदलना हमने सीखा हुर से करबल में। निहायत नामुनासिब है अगर कह दूं कि देर आयत, निहायत नामुनासिब है अगर कह दूं कि देर आयत, निहायत ना, शेर मत ज़ाय होने दीजिएगा। निहायत नामुनासिब है अगर कह दूं कि देर आयत। सुना भी था पढ़ा भी था मगर देखा नहीं था ये, सुना भी था पढ़ा भी था मगर देखा नहीं था ये। हमें तो हुर ने समझाया है देर आयत दुरुस्त आयत, हमें तो हुर ने समझाया है देर आयत दुरुस्त आयत। हजरात गिरामी वक़ार दरूद पाक पढ़ लिए, जो जा रहे हैं जाने दीजिए, जो बैठे हैं बैठने रहने दीजिए। इंशाअल्लाह आका का जिक्र हो रहा है, मौला हुसैन का खूबसूरत जिक्र हो रहा है। हुसैन ने कल जिनको चुना था वो आज बैठे हैं, हसन ने जिनका इंतखाब किया था वो बैठे थे, सैयद सज्जाद ने रिदाए तहारत ओढ़ करके जिसका इंतखाब किया था वो बैठे हैं, मौला अली अकबर ने जिसको अपनी अजान सुनाई थी वो बैठे हैं, मौला अब्बास ने जिनको अपना खुतबा बताया था वो बैठे हैं, औनो मोहम्मद ने जिनको अपने नाना की तारीफ बताई थी वो बैठे हैं। कसम खुदा की किसी मीसमे तम्मार का कोई आशिक है तो जरूर उठेगा नहीं, कोई बूजर का आशिक है तो जरूर नहीं उठेगा, और कोई कंबर का गुलाम होगा तो जरूर इस दरे जाना से नहीं उठूंगा। मैं तो कहता हूं नमाज इन्हीं के घर की, रोजा इन्हीं के घर का, हज इन्हीं के घर का, ज़कात इन्हीं के घर का, काबा इन्हीं के घर का, काबा इन्हीं के घर का, गुंबदे खजरा इन्हीं के घर का, जमजम इन्हीं के घर का, सफा मरवा इन्हीं के घर की। पूरे वजूद कायनात में अगर रंगे दीन देखना हो तो रंगे दीन तुम्हें इन्हीं के घर में मिलेगा। आओ मैं तारीख के औराक से एक वाकया आपको निकलता हूं। मौला हसन का पैमाना है, छोटे से मौला हसन है, छोटे से मौला हुसैन है, 8 साल के मौला हसन है, 6 साल के मौला हुसैन है, बचपने का जमाना है। अपने बाबा अली उल मुर्तजा की बारगाह में हाजिर होते हैं, बाबा हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। हसन कहां जाना चाहते हो? बाबा हज करने का इरादा है, क्या शौक है? मैं कहता हूं जिसका बाबा, जिसके बाबे
कि विलादत का मरकज काबा हो, वो भला अपने मरकज को भूलेगा कैसे? भाई भूलें वो, फरामोश वो करें जो काबे को सिर्फ अपनी नजर से देखते हैं। जो अपनी नजर से देखते हैं उन्हें सिर्फ काबे का गिलाफ दिखाई देता है। जो अली की नजर से देखते हैं उसमें काबे का बनाने वाला भी दिखाई देता है। ये नजर की बात, नजर की बात है। अभी तो नजारे मिलेंगे। नजर की बात। मौला हसन का बचपना है, मौला हुसैन का बचपना है। बाबा से कहा इजाजत हज की। बाबा ने कहा बेटा हुसैन, रास्ता बड़ा लंबा है, अगर कुछ लोगों को अपने साथ ले लेते तो रास्ते की मुश्किलात से बच जाते। मौला हुसैन ने मुस्कुरा के कहा बाबा, जिसके साथ हम हों, सारे जमाने के साथ तो हम हैं, सारे जमाने के साथ तो, सिद्दीक की सदाकत के साथ तो, उमर की अदालत के साथ तो, उस्मान के घर के पास तो, कसम खुदा की बचपना लोग दिखाते हैं हुसैन का, बचपना दिखाते हैं। मगर दुनिया वालों देखो, बड़े बड़े मुजाहिद मदीने में थे, मगर उस्मान गनी के दरवाजे पर कोई और नहीं नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ। वो अली का बेटा हसन, वो अली का बेटा हुसैन था, जिसने अब तक मौला हसन हुसैन दरवाजे पर रहे, किसी के अंदर दम नहीं था कि हजरत उस्मान को शहीद करता। लोग फांग के दीवार आए, तब हजरत उस्मान गनी शहीद हुए। जिसकी जवानी इस तरह हो, हाय हाय हाय, वो हुसैन कितना आला होगा। बेशक बेशक, पहचानने की जरूरत है मौला हुसैन को। अब सुनिए बाबा, सारे जमाने के साथ तो हम हैं, कौसर के साथ हम हैं, कसरत के साथ हम हैं, सारी कायनात के साथ तो हम हैं, आखिर हम किसको लेके चलें? मौला अली मुस्कुराए, फरमाया बेटे रास्ता दूर है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। मौला हुसैन ने मुस्कुरा के कहा बाबा, जिसके अब्बा का नाम मुश्किल कुशा हो, जिसके बाबा का नाम मुश्किल कुशा हो, मुश्किलें उसका कुछ बिगाड़ सकती हैं। अरे बाबा, जब खैबर जैसी मुश्किल को आप उंगलियों पर नचा देते हैं तो भाई दुनिया की ये मुश्किलें क्या बिगाड़ सकती हैं? मौला अली मुस्कुराए, कहा हसन इम्तिहान में कामयाब, हुसैन इम्तिहान में कामयाब, जाइए रास्ते में चले। पहले एक जुमला मैंने इस्तेमाल किया था जो कहते हैं हुसैन ने पानी मांगा, इसी पर बात कर रहा हूं। रास्ते में पहुंचे, सुनिएगा गौर से, जो चले गए उनको जाने दीजिए। जिनको ज़ियारत हुसैन करनी हो भाई वो रुके रहें, ज़ियारत पढ़नी भी है इंशाअल्लाह। सुनिए, 25 मील का सफ़र मौला हसन हुसैन ने तय किया होगा कि नन्हे हुसैन को प्यास लगी मशीयते एज़दी के मुताबिक। अब उस प्यास में क्या राज मुज़मर था, क्या हिकमत पोशीदा थी? एक प्यास ने दीन को जिंदा कर दिया, एक प्यास ने दीन को जिंदगी कर दी। बचपने की प्यास ने क्या इनकलाब दिखाया, उसको जरा सोचो। 56 साल वाली प्यास ने तो इस्लाम के मुरझाए हुए पौधे को आबे हयात दे दिया। बचपने की जो प्यास थी उसने क्या किया? हुजूर गवाह हैं, मैं इनकी शहादत से आगे पढ़ता हूं। कहा भैया हसन, प्यास लगी है, पानी मिल जाता, पानी आप दिला देते। आप मुस्कुराए, कहा हुसैन मंजिल करीब है। चंद कदम के फासले पर एक झोपड़ी नजर आई, नखलिस्तान, खजूरों के पेड़। कहा हुसैन हमारी मंजिल आ गई। दरवाजे पे दस्तक दी। एक तकरीबन 100 साल के पार सन सफेद बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखती रह गई। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरा,
5 मिनट गुजरा, आधा घंटा गुजरा, देखती रही 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 देखती रही। कोई कितना भी हसीन हो, 2-4 बार देखने के बाद उसका हुस्न मांद पड़ जाता है। ये कैसा हुस्न था कि घंटों देख रही है मगर हुस्न की प्यास, देखने की प्यास बुझ नहीं रही है। बूढ़ी देखती रही देखती रही देखती रही। इतने में उसने एक बात कही, कहा बेटे ये तो नहीं जानती हूं कि कहां से हो, कौन से हो, मगर आज मेरा ईमान चीख चीख कर गवाही देने पर मजबूर कर रहा है कि ये ज़मीनी मखलूक नहीं, ये आसमानी मखलूक नहीं, ये न जाने कहाँ की मखलूक हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अर्शे आज़म के 2 तारे टूटकर मेरी झोपड़ी में आ गए हैं। तबीयत कहती हो वक्त रुक जाए, समय रुक जाए, घंटा रुक जाए, मिनट रुक जाए, सुबह रुक जाए, मैं देखती रहूं, मैं तकती रहूं, मैं देखती रहूं, मैं दीदार करती रहूं। मौला हुसैन ने फरमाया सारी उम्र देखती रहेगी, तेरी प्यास नहीं बुझेगी। हम याकूब के यूसुफ नहीं। भाई जुमले पे गौर करना, जाये मत होने देना। हम याकूब के यूसुफ नहीं कि मिस्र में सिर्फ उंगलियां कटे, हम तो वो ज़हरा के यूसुफ हैं कि हमारे लिए आशिकों की गर्दनें कटती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, अल्लामा मोहम्मद अहमद वारसी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। भाई जब हुस्न के आफताब को देखा, जब खुदा ने चाहा कि अपने हुस्न की मारिफत कराए, अल हसनो वल हुसैनो इस्माने मिन अस्माइल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। न जमीनियों को पता थे न आसमानियों को पता थे, न जमीन वाले जानते थे इससे पहले। मैंने कहा है खुदा तूने इन दोनों नामों को छुपा क्यों रखा था? रब ने कहा ये हुसैन और हसन मेरे हुस्न के पर्दे से बाहर निकले हैं। हुस्न सबको नहीं दिखाया जाता, हुस्न सबके सामने नहीं बेपर्दा किया जाता है। जब सूरत हसन की हो, जब सूरत हुसैन की हो, तब नकाब उठाया जाता है। हाय हाय हाय, देखती रही बुढ़िया, तारुफ हुआ, एक प्याला पानी लाया जाए। बुढ़िया गई, अंदर से पानी लेके आई। हुसैन को एक जुमला सुनिएगा ताकि ये आगे चल के बयान करें आप, मांगने की जरूरत नहीं। हमारे नकीब इजलास तशरीफ फरमा है, शायर सूफिया, हाँ तर्जुमान सूफिया जनाब बाबा सोहराब साहब किबला देवरिया भी तशरीफ फरमा है। हुजूर सैयद रिजवान मियाँ साहब किबला यहाँ तशरीफ फरमा है। शहबाज सुल्तानपुरी साहब, कारी साबिर साहब, आप सबकी मुतबर्रक समातें। एक बात बताएं, हुजूर की तौलिया है, हुजूर ने अपनी तौलिया उठा के दी, इसको रखे रहो, जलसे के बाद ये तौलिया हम आपसे ले लेंगे। जलसे के बाद हजरत ने कहा तौलिया, बगल में मौलवी साहब बैठे थे, इन्होंने कहा कैसी तौलिया, हजरत ने तो दे दिया है, रख लीजिए। तो मैंने कहा नादान, हजरत ने रखने के लिए दिया है अमानत के तौर पर, ये हमारी नहीं है, ये हजरत की अमानत है, जब चाहे ले लें। अब मैंने पूरी कायनात के निजाम को देखा, शहंशाही को देखा, बहरोबर को देखा, खुशकोतर को देखा, दरिया की रवानी को देखा, समंदर की तगव्यानी को देखा, अफशारों के तरन्नुम को देखा, पहाड़ों की तौलानी को देखा, सूरज की ताबानी को देखा, कमर का चमकना देखा, अर्शे आजम की बुलंदी देखा, जन्नत का हुस्न देखा, पुलसिरात की लंबाई और चौड़ाई को देखा, मैदान महशर की वुसअत को देखा, कायनात का रंग देखा, कायनात की बू देखा, कायनात का हुस्न देखा। पूछा
ये सब किसके लिए? कहा नादान जरा बेदम की अदालत में जा, आज मेरा बेदम ये बताएगा। हमने कहा बेदम अब तू बता। जनाबे बेदम ने कहा दस्ते इलाह क्यों ना हो, शेरे खुदा अली मकसूदे हलाता है शहे लाफता अली। जिस तरह एक जात मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली। बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत गिरामी वकार, मांगते वो हैं जिनका अपना कुछ नहीं होता, कौसर जिनका, कसरत जिनकी, मैशर जिनका, पुलसराज जिनकी, अली जिनका, सैयदा जिनकी, जन्नत जिनकी, हुस्ने जन्नत जिनका, गिलमान जिनके, कायनात जिनकी। अपनी चीज को अगर वापस लें तो उसे मांगना नहीं कहते, मांगते गुनाहगार हैं, जन्नती जवानों के सरदार नहीं। यही अकीदा रखो, यही अहले बैत का अकीदा है, समझे। अब बुढ़िया ने जब पानी पिला दिया मौला हुसैन को, तो मौला हुसैन ने कहा अब तो पहचान गई हो हम कौन हैं? कहा हुजूर हम पहचान गए। तो कहा हम आले मुस्तफा हैं। आले अली नहीं कहा, जुमले पे गौर करिएगा। क्या बात। हम आले मोहम्मद हैं, आले मुस्तफा हैं, समझे। और अल्लाह का शुक्र है कि यहां सिर्फ एक ही मोहम्मद नहीं है। अभी थोड़ी सी वजाहत करूंगा मैं। हम आले मोहम्मद हैं। हम दुनिया में किसी से कोई चीज लेते हैं तो उसको वापस कर देते हैं, किसी से उधार नहीं लेते, खैरात नहीं लेते, ज़कात नहीं लेते। तुमने पानी पिलाया है, सलूनी अम्मा शी तुम, सलूनी अम्मा शी तुम, जो मांगना चाहो मांग लो। मैंने कहा मौला हुसैन ये तो आपके नाना ने मदीने में कहा है, आपके बाबा ने कूफा की जामे मस्जिद में कहा है सलूनी अम्मा शी तुम, जो मांगना है मांग लो। कहा नादान तुझे न पता नहीं, हुसैन के अंदर बाबा भी बोलता है, हुसैन के अंदर नाना भी बोलता है। सलूनी अम्मा शी तुम, जो मांगना है मांग लो। अब बुढ़िया ने जब ये सोचा कि जो मांगना है मांग लो, बुढ़े के पास गई, खेतों में काम कर रहा था। ऐ मेरे सरताज, नसीबा बेदार हो गया, साते सईद करीब आ गई, सोया हुआ नसीबा बेदार हो गया। आज हमारे कमतर के दर पर दरे जहरा के दो फूल खिलाए उठे हैं, चलो मुरादें मांग लें, चलो दामन भर लें। बुड्ढे ने कहा क्या मांगोगी? बागीचा हमारे पास, माल हमारे पास, दौलत हमारे पास। कहा नादान अब उनसे दुनिया की दौलत मांगेंगे? तो कहा क्या मांगोगी? कहा वारिसाने जन्नत से जन्नत का वारिस ही मांगते हैं, मालिके जन्नत से कोई वारिस मांग ले। कहा पगला गई हो, सठिया गई हो, 120 साल का मैं और 100 साल की तुम। टेक्नोलॉजी भी यही कहती है, साइंस भी यही कहती है, मिजाज भी यही कहता है, सिस्टम भी यही कहता है कि जब सिन्ने अयास को कोई पहुंच जाए तो तवालुदो तनासुल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। जब कोई बुढ़ा बुढ़ी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब बुढ़िया ने जो पढ़ा था, ज़ाये मत होने देना मोहम्मद अहमद वारसी का जुमला। बुढ़िया ने जो पढ़ा था उसने कहा मेरे सरताज, जब जनाबे ज़करिया को, जब जनाबे हजरते ज़करिया को अल्लाह बुढ़ापे में यहया जैसा पैगंबर दे सकता है, देने वाला अल्लाह, कसम खुदा की ये तो चादरे इतरत के दो ऐसे हसीन फूल हैं कि इनको लेकर के जो दुआ मांगी जाए वो पूरी होती है। किसी को आबाद करने के लिए मांगा जाए आबाद हो जाए, किसी को बर्बाद करने के लिए मांगा जाए बर्बाद हो जाए। हाय 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 अरे मौला, हाय 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 11 बजे हमको बैठाया कीजिए तो हम सुनाएंगे आपको दास्ताने इश्क। इनको सब मुशायरा बाद में कराइए और सब शायर सुने आज मुझको।
खाली सुना के चले जाते हैं। जरा आज तफसीर सुने, सुनिए, जरा गौर फरमाइए राजू भाई कि जब ये जुमला बुढ़िया ने कहा कि वहां देने वाला अल्लाह, मांगने वाले जकरिया, यहां देने वाला हुसैन, सुल्तानुल अंबिया का वारिस, सुल्तान कौनैन का वारिस, साकी कौसर का वारिस, मकामे दना की अजमतों तक पहुंचने वाले का वारिस, साकी कौसर का वारिस, मालिके जन्नत का वारिस। जब इतना सुना बुढ़े के अकीदे में पुख्तगी हुई, आगे बढ़ा, कहा हुजूर 100 साल की ये, 120 साल का मैं, एक वारिस चाहते हैं। हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, बादशाह हुसैन, शाह हुसैन 6 साल की उम्र में मुस्कुराते हैं। कहा वारिस चाहिए? कहा हाँ। कहा जिस प्याले से मेरे लब लगे हैं। भाई देखिए, दुनिया कुछ देती है तो देने का लहजा अलग है, देने का सिस्टम अलग है, देने का तरीका अलग है, मगर कसम खुदा की हुसैन के देने का अंदाज अलग है। अगर इनका नाना उंगलियों की घाइयों से चश्मे कौसर बहा दे, उंगलियों के घाइयों से जो पानी की नहरें बहा दे, उसे मुस्तफा कहते हैं। किसी प्याले से किसी को वारिस दे दे, उसे हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे यादे हुसैन, महफिले यादे हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबला। हाय 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 हाय, थोड़ा सा पानी या अली, या अली, या अब सुने आप। मौला ने कहा वो प्याला लेके आओ जिसने लबे हुसैन लगा है। बुढ़िया गई, उसमें से पानी का प्याला लेके आई। हुजूर इस पर दम करेंगे क्या? भाई अकीदत यही होती है, हुजूर बैठे हैं, अब पानी मंगाया जाता है तो दम ही किया जाता है ना, कि भाई दम करके दे दूं। मौला हुसैन मुस्कुराए। जब लबे हुसैन पहुंच गया, जब लबे हुसैन लग गया, तो अब बेदम को दम आएगा। अब दम की जरूरत नहीं, पानी पियो, आधा तुम पियो आधा तुम पियो। दोनों ने पिया। आका हुसैन ने कहा 9 महीने के बाद अल्लाह ताला एक खूबसूरत सा बेटा अता फरमाएगा। जब बेटा पैदा हो तो नाम मत रखना, अजान न देना, इकामत न कहना, मदीने आना, सीधा बरे बतूले जहरा पूछना, अली का दरवाजा पूछना, हुसैन के इश्क का दरवाजा पूछना, मेरे पास बच्चे को लाना, अजान भी पढ़ूंगा, इकामत भी पढ़ूंगा, नाम भी रखूंगा। ये गए हज करने, लौटे, 9 महीने का वक्त बीता। बस्ती वाले मजाक उड़ा रहे थे, ये कैसे, ये कैसे। अक्ल लड़ रही थी, इश्क कह रहा था जैसे नारे नमरूज से खलील, जैसे नारे नमरूज से खलील सही सलामत निकलेगा, ऐसे हुसैन के लबों से लगे हुए प्याले से अल्लाह कोई हसीन जरूर पैदा करेगा। कसम खुदा की, जब 9 महीने का वक्त बीता, सफेद शहर तुलू होने वाला था, जुमा का दिन था, अचानक बूढ़े बूढ़ी के गुलिस्तान में एक हसीन फूल खिला। बुढ़े बुढ़ी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 3 दिन का वक्त गुजरा, चौथे दिन मदीने की तरफ रवाना। मदीने पहुंचे, पूछा अली का दर कहाँ है, फातिमा का घर कहाँ है, हुसैन का दरवाजा कहाँ है। किसी ने बताया वो जो सबसे चौड़ा दरवाजा है, जहां से किसी को लौटाया नहीं जाता है। वाह वाह वाह, हाँ हाँ हाँ, फजीलत बयान कर दी, मैं मसाइब पे पहुंच रहा हूं। जहां से किसी को लौटाया नहीं जाता है, वही दर है। वहां दरवाजा सबका। आज किसी मकान में मालिक के मकान का दरवाजा देखो, बड़ा मालदार है तो दरवाजे पे कुत्ता है, कुत्ता नहीं है तो गार्ड है, गार्ड नहीं है तो बॉडी गार्ड है, बॉडी गार्ड नहीं है तो चैनल है, चैनल नहीं है तो पैनल है, नहीं तो ताला है। मगर ये एक दर है, कसम खुदा की,
571 ईस्वी 12 रबीउन नूर से खुला है दुनिया वालों के लिए, और कयामत की सुबह तक नहीं बंद होगा। मैशर बपा होगा, दर खुला होगा। जन्नत बट रही होगी, दर खुला होगा। कौसर तकसीम हो रहा होगा, दर खुला होगा। यही तो दर है जो कभी बंद नहीं। जो बंद है वो देवबंद है। जो बंद है वो देवबंद है, क्योंकि जहां जहां मेरा महबूब नापसंद हुआ, कहीं पे नजद, कहीं पे वो देवबंद हुआ। जहां जो बंद करोगे वही तो निकलेगा। वहां से देव ही निकला जो देवबंद हुआ। बात तो जुमला दिफा के तौर पर, मोतरसा के तौर पर आ गई, मैंने बयान कर दिया। सुनिए, वो बंद दरवाजा नहीं, पहुंचा बूढ़ा अंदर। अस्सलाम वालेकुम। हजरत फिजा दरवाजे पर। कौन? दादा आप कौन? शायद आपका पोता है। बूढ़े ने मुस्कुरा के कहा, पोते? पोता? ये तो मेरा बेटा है। कहा, बाबा आप क्या मजाक कर रहे हैं, इस उम्र में बेटा? कहा, अंदर जरा जो हसीन बैठा है बादशाह, जरा उसको बुलाओ। हाँ, मिजाजे दुनिया ये कहती है कि पोता हो, मगर जिसने दिया है वो बेटा दिया है। मौला हुसैन दौड़ के आए। आ गए आप? गोद में लिया, दाहिने कान में अजान पढ़ी, बाएं में तकबीर पढ़ी, और उसके बाद कहा, हजरत फिजा भी मौजूद, अली की मुश्किल कुशाई भी मौजूद, फातिमा की तहारत भी मौजूद, हजरत फिजा भी मौजूद, बुड्ढा बुड्ढी भी मौजूद। उनकी मौजूदगी में मौला हुसैन ने इरशाद फरमाया, मैंने अजान भी पढ़ दी, मैंने इकामत भी पढ़ दी, अब इसका नाम रखने जा रहा हूं। हुजूर नाम रख दीजिए। कहा, आज से इसका नाम मैंने हुर रखा है। अब मैं समझा कि 22,000 को हुसैन बुला रहा था, मगर एक भी वापस नहीं आया। ये हुर कैसे वापस आया? ये इसलिए वापस आया कि ये कल भी हुसैन का था, ये करबला में भी हुसैन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये है हजरत हुर। वक्त हो गया, एक शहादत पढ़ दूं, नहीं तो वो सब छूट जाएगी। फजाइल तो मैंने पढ़ ही दिए। अब आइए कुछ मसाइब पढ़ दूं आपके सामने। अब ना वाह वाह की ज़रूरत है, ना नारे की ज़रूरत है, अब आह आह की ज़रूरत है, क्योंकि गमे हुसैन में आंसू बहाना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है।